चलो, आप सभी का स्वागत है बेटा। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में कल हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम था जो हमने कल पढ़ा, उसका थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे आज। थोड़ा सा रिकैप मतलब ये है कि थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, कल पढ़ा था, उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। क्योंकि आप लोगों को कितना याद है या फिर नहीं है, या फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से समझ में आपको आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग, दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो वीडियोस हैं आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल हमारा महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी, साथ में फेसबुक पर भी उपलब्ध रहती है। टॉपिक के नाम से डली है सर जी, टॉपिक के नाम से डली है। हाँ, टॉपिक के नाम से डली है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने ये देखा था कल की लंग्स, एक लंग्स होते हैं हमारे। लंग्स मतलब फेफड़े। एक होता है HEART। पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, बोलते हैं कि मैं पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो किसके कारण होता है? हार्ट के कारण। तीसरा होता है अंग। क्या होता है? ऑर्गन। ठीक। आप लोगों ने सांस ली, सांस लेते हैं कि नहीं सब लोग? जब सांस ली तो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या मिल जाती है? O2 मिल जाती है। तो लंग से हार्ट तक जो पहुंचाती है वो फुफ्फुस या पल्मोनरी बीन होती है। क्या होती है? फुफ्फुस सिरा होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचाता है इसका नाम क्या है? इसका है धमनी। क्या है? आर्टरी। फुफ्फुस या पल्मोनरी बीन। इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। चल, अब ये Hb+O2, यहाँ से जब श्वसन की क्रिया हो जाती है अंगों के द्वारा, सभी अंग हमारे श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन की क्रिया के बाद यहाँ से हार्ट तक कौन पहुंचाता है? Hb+CO2 को पहुंचाता है, क्योंकि ये O2 CO2 में बदल जाती है। कौन पहुंचाता है? ये होते हैं बीन, मतलब सिराएं। क्या होती हैं? सिराएं। और ये क्या थी? धमनी। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हार्ट से हमारे फेफड़ों तक जो पहुंचाती है Hb+CO2 को, कौन पहुंचाती है? फुफ्फुस धमनी। ऐसा ही हमने पढ़ा था। इस पार्ट में शुद्ध रक्त बह रहा है क्योंकि O2 मिली हुई है, और इस पार्ट में अशुद्ध रक्त बह रहा है क्योंकि CO2 मिली हुई है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि फुफ्फुस सिराओं में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये कह सकते हैं। एक चीज हमने देखी थी, हमने क्या बनाया था? हृदय का चित्र बनाया था, ठीक है। इसके बीच में एक परत होती है, इसको कहते हैं सेप्टम। ये हमारे हृदय को दो भागों में बांटता है। क्या कहलाती है? ये सेप्टम कहलाती है, राइट। हमारे चार कक्ष हैं, दो आलिंद ऑरिकल, ये है राइट, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट। और ये राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ऐसा ही है। आपको पता है कि हमारे चार कक्ष होते हैं। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चार। दो आलिंद, दो विलय। दूसरी चीज ये है कि हमारे फेफड़े
फेफड़े हैं, मान लो यहाँ पर एक फेफड़े हैं और ये इन फेफड़ों से सांस ली और सांस लेने के बाद O2 मिल जाती है और ये O2 रक्त के साथ कहाँ पहुंच जाती है, इसमें पहुंचती है। कहाँ से पहुंचती है, यहाँ से। कौन पहुंचाता है, ये पुप्पस सिरा पहुंचा रही है। कौन पहुंचा रहा है, पुप्पस सिरा पहुंचा रही है, पुप्पस सिरा पहुंचा रही है, राइट। उसके बाद में ये डाइकस्पिड बॉल्व है, क्या है, डाइकस्पिड बॉल्व। डाइकस्पिड बॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, निलय में पहुंच जाता है ब्लड, और निलय से कहाँ पहुंचता है, आयोर्टा में पहुंचता है। आयोर्टा में बहुत सारी धमनियां जुड़ी होती हैं और धमनियों के द्वारा पूरा का पूरा ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, अंगों तक फैल जाता है। ठीक है, तो हमारे अंगों तक फैल गया। उसके बाद हमारे अंगों से जो ब्लड को ला रहा है, यहाँ से आयोटा, आयोटा में धमनियां जुड़ी होती हैं और धमनियां कहाँ पहुंचाती हैं, अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियों तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन श्वसन की क्रिया के द्वारा O2 को CO2 में चेंज करते हैं और CO2 को लेकर यहाँ से हार्ट तक कौन पहुंचा रहा है, शिराएं पहुंचा रही हैं। तो शिराएं हृदय के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से दोनों में पाए जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो शिराएं पाई जाती हैं उनको सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से में जो पाई जाती हैं उन्हें इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। तो सुपीरियर वेना कावा और दूसरा क्या है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से से जो शिराएं आ रही हैं उनको क्या कहते हैं, सुपीरियर, और इनको नीचे वाले हिस्से को इंफीरियर वेना कावा। शिराओं के द्वारा हमारा जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाता है, राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। इसका मतलब दाएं आलिंद में पहुंचता है। और यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है और यहाँ से हमारे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स पर पहुंच जाता है और लंग्स में जाके फिर से शुद्ध हो जाता है और ये लगातार चक्र चलता रहता है। इससे एक चीज हमें समझ आई कि हमारे हृदय के लेफ्ट भाग में, हमारे बाएं भाग में हृदय के में क्या होती है, बाएं भाग में क्या होता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि हमारा ये जो है सिकुड़ता है तब इनमें आता है और फैलता है तब इनमें ब्लड पहुंचता है। दूसरी चीज, एक चीज और है कि हमारा एक धड़कन में हमारा जो हृदय है वो कितना ब्लड पंप करता है, वो है 70 ml, लगभग 70 ml फेंकता है और 72 धड़कनों में लगभग 5 लीटर ब्लड हमारे रक्त से बहता है, हमारे हृदय से पंप होता है। और लगातार अगर 24 घंटे की बात करें तो लगभग 7000 लीटर हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है। कितना, 7000 लीटर। ये सभी चीजें हमें आनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें क्यों हैं, क्योंकि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं कि पहली बात ये आता है, सिंपल क्वेश्चन अगर देगा तो हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 आलिंद, 2 निलय होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि हमारे कौन से हिस्से में, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दे सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा रक्त होता है, शुद्ध होता है अशुद्ध होता है, तो शुद्ध होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट। अगर हम ये कहें कि राइट वेंट्रिकल में कैसा होता है, अशुद्ध होता है, ये आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये कह सकता है इन तीनों को दे दे, इनमें से शुद्ध रक्त कौन सा है, अशुद्ध रक्त किसमें है, इन तीनों को दे दे, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, अशुद्ध रक्त कौन सा है, तो राइट ऑरिकल में होगा, ये हम कह सकते हैं। ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। साथ में ये पूछा जाता है कि हमारी किस में धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो हम बता सकते हैं शुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है।
फुफ्फुस धमनी में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस स्राव में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है, राइट। इनमें अशुद्ध और इसमें शुद्ध। तो इस टाइप में हम लोगों ने डायग्राम सुनाए थे और ये हम लोगों ने सीखे भी थे। क्योंकि ये जरूरी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें ये रिपीट करना पड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, सर से ऊपर से आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं एक बार समझ में आएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये बड़ी भारी लगती है। लेकिन आप लोग बता सकते हैं, अब कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हमने एक डायग्राम और बनाया था कि हमारा जो डायग्राम है, हमारे हृदय में कैसे रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये सुनिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या है, लंग्स, क्या आएंगे, लंग्स आएंगे। लंग्स मतलब हमारे फेफड़े आएंगे। फेफड़ों से जो रक्त है वो बहेगा, ठीक है। कहां पहुंचा, फेफड़ों से कहां पहुंच रहा है, हार्ट, या फिर ये कह सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया। लेफ्ट ऑरिकल कह सकते हैं, हाँ या ना। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया, ये बता सकते हैं कि नहीं, यहां पहुंचा। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा, किसने पहुंचा है भाई साहब, बताओ, पल्मोनरी बीन्स, राइट, फुफ्फुस स्राव ने पहुंचा है। उसके बाद में लेफ्ट ऑरिकल से कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये डाइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंचा। यहाँ डाइकस्पिड वाल्व लिख सकते हैं, ठीक है, डाइकस्पिड वाल्व, डीवी लिख दिया हमने। साथ में उसके बाद का पहुंचा धमनियों के द्वारा, आयोटा पहुंचा, वैसे पहले आयोर्टा, उसके बाद में कहां पहुंचा, ऑर्गन तक, राइट। किसके द्वारा, आर्टरी, ठीक। ऑर्गन के बाद ये जो ब्लड है कहां आएगा, कहां आएगा बताइए, राइट ऑरिकल में। कहां आएगा, राइट ऑरिकल। किसके द्वारा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक, इनके द्वारा पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है इन दोनों का, इन दोनों का मतलब है बीन्स, क्या है, बीन्स, स्राएं है। इसके बाद ये कहां पहुंचेगा ब्लड, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहां पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा लंग्स पर। कौन लेके जाएगा इसको बताइए, पल्मोनरी आर्टरीज। एक पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोगों ने इसमें देख ली। और हृदय में और हमारे शरीर में इसी प्रकार से क्या है, रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हृदय से सीधे सीधे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। समझ आया कुछ? चलिए, अब हम हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या डालेंगे, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसका एक बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या डाई, डाई मतलब दो होता है, डाई मतलब ट्राई, ट्राई मतलब तीन, डाई मतलब दो, ठीक है। मोनो मतलब एक, एक यार साइंस की भाषा है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, चार,
हाँ चलिए, चलो ठीक है, जैसा भी है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें क्या है, धमनी और सिरा जुड़ी होती है। बेटा आवाज नहीं करो। ये है सिराएं, बीन सिराएं, ठीक है। और ये है धमनी, आर्टरी। ये क्या है, सिरा, और ये है आर्टरी। ये जो है इधर जुड़ गई, चलिए यहां जुड़ गई, और ये भी जुड़ गई, ठीक। साथ में ये जो है इससे जुड़ गई, और ये जो है इससे जुड़ गई, दोनों जुड़ गई। आया ना, हम इनको थोड़ा ही कर देते हैं, इससे क्या है हम सीधा सीधा कर सकें। क्या है कि इसमें थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये इससे जुड़ी है, इससे जुड़ी है, ठीक है। इसका मतलब दोनों किडनियों से जुड़ी है। ये क्या है, किडनी। इनको रीनल बीन कहते हैं। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। रीनल बीन और रीनल आर्टरी, रीनल बीन और रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी होता है। यहां पर ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड होती है। ये क्या है, किडनी है। क्या है, किडनी होती है, ठीक। यहां से इनमें पाइप जुड़े होते हैं। इनको यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े होते हैं। सीधा जोड़ सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अपन लोगों को समझने के लिए मैंने एक भी जोड़ दिया, वैसे दोनों साथ में जोड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग नलिकाओं, ठीक है। तो ऐसे ही जोड़ देते हैं। क्या है, ऐसे जोड़ देते हैं, और ये चलो, और ये नीचे जाते हैं। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर मतलब स्टोर करने वाला स्थान। आपने एक ब्लैडर और देखा था, बताइए क्या था, कौन सा था? राइट, गॉल ब्लैडर, पित्तरस का, राइट। ये यूरिनरी ब्लैडर का मतलब है मूत्राशय। क्या है, मूत्राशय। इसमें जो मूत्र होता है वो स्टोर होता रहता है, ठीक है। ये जो नलिकाएं कहलाती हैं वो कहलाते हैं यूरेटर। क्या कहलाती है, यूरेटर। मूत्र जिससे बाहर निकलता है यहां से, इसको कहते हैं यूथ्रेटर। इस नलिका को क्या कहते हैं, यूथ्रेटर। क्या कहते हैं, यूथ्रेटर।
मूत्र जहां से निकलता है उस नलिका को क्या कहते हैं? यूरेटर। बना लीजिए भाई साहब, ठीक है, क्या कहा जाता है? यूरेटर। अब ये जो नलिकाएं हैं, ये जो किडनियां हैं, वो ढेर सारी नलिकाओं से जुड़कर बनी होती है। इसलिए इसको करना है, ये जो किडनी है ढेर सारी नलिकाओं से जुड़कर बनी होती है। इनको नलिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये नलिकाएं ही रक्त को शुद्ध करती हैं। किडनी 1 करोड़ 30 लाख नलिकाओं मतलब नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती हैं? 1 करोड़ 30 लाख नलिकाओं से, नलिका मतलब नेफ्रॉन कहते हैं इनको, उनसे मिलकर बनी होती हैं। तो नलिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। इनमें से रक्त हमारा निकलता रहता है और शुद्ध होता रहता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, बरसात के दिनों में अगर आप देखेंगे कि पहाड़ में से बड़ा प्यारा सा सुंदर सा पानी निकलता रहता है, गंदा नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारे नलिकाओं से, बहुत सारे झरनों मतलब बहुत सारी जगहों से होकर पास होता है। जो गंदगी रहती है वो गंदगी क्या होती है? वही रुकती जाती है और एक समय के बाद गंदगी बचती नहीं है और शुद्ध पानी हमें प्राप्त होता है। ऐसा ही सिस्टम किसमें है? इसमें होता है। किसमें होता है? उत्सर्जन तंत्र के, ये किडनी वाले उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ये पहला है किडनी। तो किडनी की बात हम पहले कर रहे हैं, उसके बाद में फेफड़े भी उत्सर्जन तंत्र में आते हैं, त्वचा भी आती है, उनकी बात भी हम लोग करेंगे, और साथ में हमारा लीवर भी आता है। लीवर क्या बनाता है ये देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि उत्सर्जन क्या कहलाता है। उत्सर्जन क्या है? ये डायग्राम बन गया। डायग्राम को देख के नॉर्मली हम कहें तो उत्सर्जन क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी, हानिकारक विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों को जो निकाला जाता है बाहर शरीर से, उसे कहा जाता है उत्सर्जन। और इस पूरी प्रक्रिया में जो तंत्र भाग लेता है उसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र। तो किडनी हमारा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। ये क्या करता है? हमारे जो हानिकारक विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों को ये हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे किस किस को निकालता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, ऐसे विषैले पदार्थों को ये बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो हमारे जो बाथरूम होती है, पेशाब होती है, मूत्र होता है, उसमें क्या होता है? यूरिया बनता है, इसलिए उसमें से स्मेल भी आती है। प्रॉब्लम है क्योंकि यूरिया एक एसिड है। और दूसरी चीज ये है, अब इसको समझते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। बन गया ना डायग्राम? सबका बन गया? सुनिए, आप ये जानते हैं कि स्राव में अशुद्ध रक्त होता है। इसमें अशुद्ध से मतलब क्या है? यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी अम्ल हानिकारक मिले होते हैं। यूरिया हमारा लीवर बनाता है, लीवर उत्सर्जन करता है यूरिया का, वो रक्त में मिल जाता है और रक्त में मिलकर कहाँ पहुंचता है? हमारे किडनी पर पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचता है स्राव के द्वारा। कहाँ पर? किडनी पर। किसके द्वारा? स्राव के द्वारा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो दोनों किडनियां हैं, ये कहा भी जाता है कि ये किडनी पर जिंदा रहते हैं। क्यों रह सकता है व्यक्ति? क्योंकि अगर एक किडनी को हटा दे तो ये जो दोनों चीजें हैं, सिरा और धमनी, दोनों जुड़ी है कि नहीं जुड़ी दूसरी से? हाँ या ना? अगर ये काम करेगी नहीं करेगी तो ये काम करेगी, इसलिए एक किडनी पर आदमी जिंदा
रह सकता है। शिराएं हमारी जो होती हैं वो हमारे अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आती हैं, हमारी किडनी तक लाती हैं। अशुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त जब किडनी में पहुंचता है तो बहुत सारी नलिकाओं से होकर गुजरता है। उन नलिकाओं के द्वारा इसको शुद्ध कर दिया जाता है। इसका मतलब यूरिया, यूरिक अम्ल, जो भी विषैले पदार्थ हैं उनको अलग कर दिया जाता है। किससे? रक्त से। और उस रक्त से जब अलग कर देते हैं, और एक किडनी कितने से बनी होती है? 1,30,00,000 नलिकाओं से बनी होती है। इन नलिकाओं से जब ये गुजरता है तो ये साफ हो जाता है। इसको शुद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धिकरण। और शुद्ध होने की ये प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस। तो हम ये कह सकते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अब बात यह है कि डायलिसिस कहा जाता है, तो डायलिसिस कर कौन रहा है? डायलिसिस कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहे हैं, नलिकाएं कर रही हैं। जब नलिकाएं डायलिसिस कर रही हैं तो हम ये कहते हैं कि नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। क्यों थैला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थैले के आकार की होती है। ठीक है, तो डायलिसिस का मतलब क्या है? शुद्धिकरण होता है। कर कौन रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, इसलिए नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। ये नलिकाएं हमारे रक्त को शुद्ध कर देती हैं और हानिकारक पदार्थों को अलग कर देती हैं। जब ये हानिकारक पदार्थ अलग हो जाते हैं तो जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनी के द्वारा ऊपर पहुंच जाता है, हमारे अन्य अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो पहुंचता है और फिर इधर तक पहुंचता है और लगातार वहां पहुंच जाता है। अगर ये पहुंच जाए ऊपर तो हमें नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं? हाँ या ना? पहुंचाएगा। अब ये जो हानिकारक पदार्थ था यूरिया, यूरिक अम्ल और जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो यहाँ पर यूरेटर के द्वारा पानी के साथ मिलकर इकट्ठे होने लगते हैं। पानी के साथ मिलकर इकट्ठे होने लगते हैं और इकट्ठे होने के बाद कहां पर इकट्ठे होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं। आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसका जो अल्कोहल है वो अल्कोहल अलग हो जाता है, किडनी के द्वारा अलग कर दिया जाता है और पानी के साथ में वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, कहां पर? तो ये जितने भी हानिकारक पदार्थ पहुंचते हैं तो कौन हमें शुद्ध करता है? ये किडनी हमारे इसको शुद्ध कर देती है और लगातार ब्लड को शुद्ध करके ऊपर भेजती है और जो हानिकारक पदार्थ हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं और यूरेटर के द्वारा मूत्र के रूप में पानी के साथ जितने भी विषैले पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस, प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? और ये पूरे जो तंत्र हैं और भी जो पार्ट हैं इसमें, वो सभी उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। क्या है? उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये समझ आ गया। ये पूरा का पूरा पढ़ने पड़ा। तो इनके जो पॉइंट्स हैं कि ये जो नेफ्रॉन, ये लिख लिया आप लोगों ने, इनको और लिख लीजिए। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है और नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। समझ आया? और ये प्रोसेस समझ आई कि नहीं? तो 3-4 पॉइंट्स लिखिए, मैं बोल देता हूं आप लोगों को। तीन चार पॉइंट लिखिए। ये तो लिख लिए आपने, ये वाले पॉइंट्स लिखिए। रीनल शिराएं, रीनल बीन, रीनल शिराएं अशुद्ध रक्त को किडनियों तक पहुंचाती हैं। अशुद्ध रक्त को किडनियों तक पहुंचाती हैं। रीनल शिराएं अशुद्ध रक्त को किडनियों तक पहुंचाती हैं
अशुद्ध रक्त, इसी में आगे लिखिए, अशुद्ध रक्त किडनियों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। किडनी 1,30,00,000 नलिकाओं से बनी होती हैं। 1,30,00,000 नलिकाओं से बनी होती हैं। ये नलिकाएं नेफ्रॉन कहलाती हैं। ये नलिकाएं नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन कहलाती हैं। ये नलिकाएं नेफ्रॉन कहलाती हैं। शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा, रीनल धमनियों के द्वारा अलग हो जाता है और हानिकारक पदार्थ यूरेटर के द्वारा यूरेटर के द्वारा मूत्राशय तक पहुंचते हैं। और यूरेटर के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। समझ आया? ये छोटी सी प्रोसेस इसलिए लिखवा दी, थोड़ा सा आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि ये जो है डायग्राम तो बना लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद में गड़बड़ हो जाता है सब मामला। राइट, चलिए बात करते हैं हम आगे। अब हम लोग त्वचा की बात करेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा नंबर डालिए त्वचा। ये बना लिया आप लोगों ने? चलिए दूसरा त्वचा, स्किन क्या करती है? अच्छा, स्किन मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था, कौन सा टिश्यू है? स्किन जो है हमारा एक टिश्यू था, कौन सा वाला था? स्किन हमारा टिश्यू था, एक ऊतक था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया टॉपिक में, कौन सा था वो? एपिथेलियल टिश्यू। क्या था? एपिथेलियल, है ना? स्किन की बात करें, स्किन को आप बता सकते हैं सिंपल। स्किन को आप कैसे बता सकते हैं? स्किन क्या करती है? स्किन हमारे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। कैसे? पसीना के द्वारा। पसीना निकलता है हमारे, पसीना निकलता है तो आपने कभी टेस्ट किया उसको? सबने किया होगा। उसमें क्या है, अपना खुद का पसीना है, इतना मेहनत से निकलता है, आसान तो है नहीं, है ना? तो जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका जो प्रकृति है उसकी वो कैसी रहती है? क्षारीय होती है। पसीना निकलता है। अब इसमें क्या होता है? पसीने में एक तो होता है पानी प्लस लवण होते हैं। लवण मतलब नमक टाइप का। इसीलिए पसीने की प्रकृति कैसी होती है? पसीने की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? राइट। दूसरी चीज ये है कि त्वचा, आप लोगों को पसीना आता है, उसके बाद कुछ देर बाद पंखा में बैठने के बाद कैसा लगता है शरीर? ठंडा या गर्म? ठंडा लगता है। पसीना कैसे निकलता है? गर्म निकलता है। पसीना आता क्यों है? सर्दी में आता है क्या आपको? नहीं आता। गर्मियों में आता है। क्यों? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।
बढ़ जाएगा तो वो टेम्परेचर निकलेगा। अब वो निकलेगा तो पसीने के द्वारा निकल जाता है, पसीने के द्वारा जब टेम्परेचर निकल जाएगा तो टेम्परेचर नियत हो जाएगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमें कैसा लगता है, पहले ज्यादा था टेम्परेचर, अब कम हो गया, इसका मतलब ठंडा ठंडा लगेगा कि नहीं, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। और साथ में ये कह सकते हैं कि त्वचा हमारे तापमान को नियंत्रित करती है, हाँ या ना, कह सकते हैं कि नहीं है, राइट। अब एक पार्ट और है फेफड़े, ये आप लोगों ने कल परसों ही पढ़ा था। फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े हमारे CO2 को बाहर निकालते हैं, साथ में O2 को शरीर में पहुंचाते हैं, हाँ या ना। मुख्य रूप से प्रॉब्लम ये है, उत्सर्जन किसका कर रहे हैं, CO2 का, समझ आ रहा है। एक पार्ट और है जिसका नाम है लीवर, क्या है, यकृत, क्या है, लीवर, यकृत। यकृत क्या करता है, लीवर यूरिया का उत्सर्जन करता है, किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया। चलिए ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करेगा तो यूरिया हमारे शरीर में कहाँ पहुंचेगा, कहां से साफ होगा, ये किडनी के द्वारा, और किडनी से मूत्राशय से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, मुख्य रूप से कौन करता है, लीवर करता है, यकृत करता है, समझ आया। तो ये सभी चीजें हमारे उत्सर्जन तंत्र के भाग थे। दूसरी चीज ये है कि हम लोग कल जो पढ़ेंगे उसका नाम है नर्वस सिस्टम, माइंड, ब्रेन के बारे में हम चर्चा करेंगे कल, कि आपके दिमाग में है क्या। अगर आप शराब पी लें तो एक गाना आता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, होता है कि नहीं। कई बार ऐसा देखा होगा कि मैं इधर चल रहा हूँ, होता है कि नहीं लोगों के साथ। तो वो क्यों होता है, हमारा कौन सा दिमाग का पार्ट काम करना बंद कर देता है या स्लो हो जाता है, वो ऐसा क्यों होता है। एक व्यक्ति का दिमाग कम चलता है, एक का अधिक चलता है, उसका रीजन क्या है। एक संगीतकार होता है, एक चित्रकार होता है, ये कुछ डिफरेंट करता है, ये सभी क्यों होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस सभी प्रश्नों का, इस सभी क्वेश्चन का जवाब कब मिलेगा, कल मिलेगा। साथ में ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, YouTube पर ही डाल देंगे हम। महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी हमारा चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। बेटा आप जितने लोगों ने नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ठीक है। हाँ, तो आप लोग इस क्लास को जो अभी चली है उस क्लास को कुछ दिन बाद भी आज से ही देख सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। अभी 1 घंटे में ये पहुंच जाएगी YouTube पर, उसके बाद में आप हमेशा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट होता है तो क्लास देख लीजिए, कहाँ भूल गए, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। बेटा तुम